सलवातुका अलैहि व अला अबाइहि फी हाज़िहि साअत व फी कुल्लि साअत वलियुम व हाफ़िज़ुम व ताइबुम व नासिरुम व दलीलुम व इन हत्ता तुस्कनाहु अर्ज़क़तन व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला या रब मोहम्मद व आले मोहम्मद व अंजिल फ़रजा आले मोहम्मद। कायम दी चाहिए कायम दे जिंदे नौकर मौजूद हो एक ऐसी सलवार आवाज़ बुलंद तिलावत फरमाओ जो कायम दा करीम अल्लाह थोड़े साढ़े ते राज़ी हो जावे। अल्लाहुम्मा इलाके के बेहतरीन अज़ादार इस अज़ादार मेरे सामने तशरीफ़ फरमा और मेरे नाम बहुत बेहतर जानन कि सलवात को इबादत है जिससे जला शरीक भी शरीक होता है। कोशिश करो सारे मिल के सलवात आवाज़ बुलंद पढ़ो। जेड़े बंदे बाबा जी अजय तई अपनी जुबान में हरकत नहीं दी जो सलवात तिलावत कर सके, चलो मैं मासूम का एक फरमान सुना लवा। छेमालाल ताजदार विलायत सादिक आले मोहम्मद फरमेंदे जेड़ा बंदा साडे जिक्र च बह के साडी जात ते खिले चेहरे दे नाल दरूद भेजे उस मोहम्मद दे रिज़्क च कदी कमी नहीं आ सकती। फिर भी सलवात नारे तकबीर अल्लाह अकबर का नाम बहुत बुलंद है, ऊंचा बोलो नारे तकबीर नारे रिसालत नारे रिसालत नारे हैदरी 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 हैदरी। हाथ जाओ मिलके जुर्रत नाल न जब तक आवाज आए हैदरी। हुसैनियत हुसैनियत यजीदियत यजीदियत अहले बैत दे दुश्मनां ते लानत जबारां चौलां दे मुकरां ते लानत पाक सईदा दा हक खाना लिया ते लानत। जुबान मोतर करो सलवात मिल के बावाज़ बुलंद तिलावत फरमाओ। दुआ है मौला बानिया ने अशरा बानिया ने मजलिस दी तौफीकात इजाफा फरमाए। जो मोमिन जितने तो तशरीफ लेके आए ज़ीनत वजहुल्लाह थोड़े अकीदे के मुताबिक तुहानू बेहतरीन अजर अता फरमाए। मेरे मालिक जो मेरे रिज़्क अता फरमाए। मेरे मालिक जो भी औलाद इंद्रीन अता फरमाए। साथ वड्डी होरी को दुआ हर दिल दी सदा हर दिल दी इल्तिजा इमामे ज़माना बादशाह कायमे ज़माना बादशाह वलीउल असर बादशाह वारिसे खूने हुसैन बकियतुल्लाह आज़म बादशाह दे ज़हूर ताजील अता फरमाए। सलवात मिल के बावाज़ बुलंद तिलावत फरमाओ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। बिस्मिल्लाह करें फिर भी सलवात मिल के बावाज़ बुलंद पढ़ो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। इजाज़त है जी इस ताने ज़दारा दी माशाअल्लाह तो सही जिक्र अदा किया जावे माशाअल्लाह। इजाज़त है चार सत्रह पढ़ के मैं देखने लगा कि इस इलाके के आज़ादार मैंने चार सत्रह कितनी खैरात देने और उन्हें कितना पढ़ना चाहिए। तो जो भाई अली बादशाह मिंबर पे तशरीफ फरमा फिर भी इब्तिदा हो गया भाई मासूम मिंबर पे तशरीफ फरमा। तो जो भाई बादशाह फरमाया जिसने कुत्ते को एक रोटी खिलाई उसने 70 नबियों का कत्ल किया। जड़े अली बादशाह नौकर हो भाई साथ जाना न्याज हुसैन। बादशाह फरमाया जिसने कुत्ते को एक रोटी खिलाई उसने 70 नबियों का कत्ल किया। एक बंदा उठा सरकार के कदमां ते हाथ ला के हाथ बात कह दे मौला मौला मैं जिम्मेदार मेरा रखबा है मौला मैं माले मवेशी भी रखे और उसकी राखी वास्ते मैं कुत्ता भी रखे। सरकार बस तो रोजाना रोटी देना रोटी खिलाना तो क्या बादशाह मैं रोजाना 70 नबियों का कत्ल करता। बादशाह बहुत ही मुस्कुराए और इस बंदे खुदा के पास देख के मुस्कुरा के फरमाया ओ कमजरफ मैंने 4 टांगों वाले कुत्ते की तो बात ही नहीं की। क्या बात भी जड़े बोले भाई मैं सरकार फरमाया मैंने 4 टांगों वाले कुत्ते की तो बात ही नहीं की। आता है बादशाह पे तुझे क्या फरमाया मौला तुझे क्या दे पियो। बादशाह मुस्कुरा के फरमाया इदराक की जागीर पे जलवा है जली का। तो जब भाई इदराक की जागीर पे जलवा है जली का तो हीर के हर अमर पर कब्जा है वली का। बादशाह मुस्कुरा के फरमाया ओ बंदे खुदा ये फैसला है मेरा बसूरत इंसान कुत्ता ही तो होता है जो दुश्मन हो अली का। जहान भर के उदास लोगों हुसैन तुमको बुला रहा है। जिक्र हुसैन जरा बंदा बोलना है भाई साथ चढ़ा अदब ये जहान भर के उदास लोगों हुसैन तुमको बुला रहा है। सभी के मुंह पे हुसैन क्यों है यजीद मुंह को छुपा रहा है। तो जब भाई सभी के मुंह पे हुसैन क्यों है यजीद मुंह को छुपा रहा है। अदब ये बम धमाके ये खून रेजी ये मजलिस
मजलिसों के हुजूम देखो, यजीद जितना छुपा रहा है हुसैन उतना ही छा रहा है। क्या बात भैया ना, हाथ सलाम भैया ना, हाथ सलाम भैया। सभी शबीर किसी ने मुफ्ताज ना करे। इजाज़त तरह और पढ़िए कि इजाज़त है। अदब में हया का चमन खिला है हुसैन के सदके। हया का चमन खिला है ना, बिस्मिल्लाह करा। मेरे सभी शबीर के माथे में बैठो ना बोले दो होएगा। हया का चमन खिला है हुसैन के सदके, हया का चमन खिला है हुसैन के सदके, बकाए नामे खुदा है हुसैन के सदके, बकाए नामे खुदा है हुसैन के सदके। मिंबर पे खलो के पैदा हर एक खाक खा के शिफा नहीं होती। बिस्मिल्लाह करा, मेरे बोलियो अभी हर एक खाक खा के शिफा नहीं होती। फिर सुनो भाई, हर एक खाक खा के शिफा नहीं होती, बन गई है ये खा के शिफा हुसैन के सदके। तो जो करे भाई, बन गई है ये खा के शिफा हुसैन के सदके। अदबियत लगा के गले हुर को कहा ये गाजी ने, तू मेरी जात से बचा है हुसैन के सदके। अदब में ये अलम पाक रिसालत का समर लगता है। मेरे हजरत अब्बास नौकर बैठे साथ जाना भाई, ये अलम पाक रिसालत का समर लगता है, आले इमरान के गुलशन का शजर लगता है। क्या बात है भेजने बोलिए, मैं भी सुना करा। आले इमरान के गुलशन का शजर लगता है, अदब में इसकी दहलीज पे कुर्बान हो आलम सारा, बावजू हो के भी छूते हुए डर लगता है। क्या बात भाई, क्या बात भाई, मैं सुना करा। सही शबीर बस्तर के बाद आऊज़ु बिल्लाह मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाह मुत्तकीन सलावत। अंबिया मुरसलीन जब तेरे जब तेरे फज़ाइल के समंदर नजर आए, बोल सकता है सही शबीर तो नजर रखे तो जो करे नियाज हुसैन अलमते सरकार 5-17 पढ़ा लगा और देखना केड़ा बंदा पीछे रहता है। जब तेरे फज़ाइल के समंदर नजर आए, दरिया हमें कतरे के बराबर नजर आए, दरिया हमें कतरे के बराबर नजर आए। इस वास्ते गाजी का अलम नस्ब किया है, क्यों 100 मील से दुनिया को मेरा घर नजर आए। मेरी पहचान बढ़िया तो अगर इसका वाले
सारे अज़ादारों की इजाज़त हुए तो सुनाओ माशाअल्लाह। सारे राज़ी बैठे अपना खंजर ना, अपना खंजर ना किसी वार से डर लगता है। तेरे बोले भाई मैं भी सुना कर इमाम ज़मान को होता है कि अपना खंजर। अच्छा अगर कोई बंदा इस ख्याल से बैठे ना कि साकी बात रतन शायद साढ़े मिजाज तो वाकिफ नहीं, तो नंबर तक लोग एक गुजारिश क्या करता कि साढ़ा मिजाज उस दिन का एक हो गया जिस दिन का असी अली बादशाह को अपना पहला इमाम बने हैं। सुना करा दे अपना खंजर ना किसी वार से डर लगता है, अपना खंजर ना किसी वार से डर लगता है। एक शबीर के खुदार से डर लगता है। क्या बात भाई, हाथ बुलंद करो भाई, हाथ दिमाग में दबाना तो कदम बंद कर। अपना खंजर ना किसी वार से डर लगता है। जेड़े बंदे अदब दे नाल प्यार करदे भाई, जेड़े बंदे अदब दी जाके प्यार करदे, मैं बिस्मिल्लाह करता हूं जो करे। अपना खंजर ना किसी वार से डर लगता है। एक शबीर के खुदा से बोलो भाई, एक शबीर के खुदा से, लेकिन सारे नाल के बोलो तो मैंने इस तरह का एक खुदा के, एक शबीर के खुदा से, क्या को एक शबीर के खुदा से मैं इस तरह का। अच्छा भाईजान इस कसीदे दा जेड़ा कि सेटअप है ना जी, इस तरतीब है ओदी एक जी पहला शेर इत्थे, दूसरा शेर इत्थे, तीसरा चौथा पंजवां ए छेवां ते टोटल 9 शेर है। ये 6वें तक हाथ जा रहे हैं और टोटल 9 शेर। और अगर इस वाले अज़ादार ना मेरे नाल साथ रहा तो मैं इंशाल्लाह 9 दे 9 ही पढ़ सकता। अपना खंजर ना किसी वार से डर लगता है, एक शबीर के खुदा से डर लगता है। इंतहाई तवज्जो इसलिए कैद में मुख्तार को रखता है ज़रा। इसलिए कैद में मुख्तार को रखता है ज़रा। सारी दुनिया को अज़ादार से डर लगता। क्या बात मेरा आपका साथ है। अपना खंजर ना किसी वार से डर लगता है। तो जो करे भाई सफर करना ना, अपना खंजर ना किसी वार से डर लगता है। तो जो है ना सारे साथ मेरे पास है, अपना खंजर ना किसी वार से डर लगता है। एक शबीर के खुदा से बोल गए हो, एक शबीर के खुदा से डर लगता है। इसलिए कैद में मुख्तार को रखता है ज़रा, सारी दुनिया को अज़ादार से। अच्छा जी मंज़िल पे पहुंचे जी, पहले दसी इंतहाई तवज्जो भी वार से डर लगता है खुदा से। ये है काफिया, काफिया ज़हन चले भाई। वार से डर लगता है, अज़ादार से डर लगता है। इंतहाई तवज्जो वाक़या ये भी है तारीख के दामन में अजब। जरा बोल सकते हैं भाई, मैं भी सुना कर रहा हूं। वाक़या ये भी है तारीख के दामन में अजब। एक हाकिम को गिरफ्तार से। क्या बात है, क्या बात है। हाथ ऊपर करिए, हाथ दिमाग में दबा रहा है, क्या बात है। क्या बात है, मैं इसका सही शबीर को रोज़ रखिए। वाक़या ये भी है तारीख के दामन में अजब। एक हाकिम को गिरफ्तार से डर लगता है, गिरफ्तार से डर लगता है, वार से डर लगता है, अज़ादार से डर लगता है। तो जो भाई उन देखना जी सफर करना जी, मैं क्योंकि इब्तिदा तो मेहनत कर रहा हूँ कि मैं काफ़ी बार आ गया। वार से डर लगता है, अज़ादार से डर लगता है, गिरफ्तार से डर लगता है। तो जो करिए भाई उसकी तलवार जो, उसकी तलवार जो उठती तो कयामत होती। उसकी तलवार जो उठती
कयामत होती जिसकी जंजीर की झनकार से डर लगता है, तो जो करे भाई वार से डर लगता है, आजादार से डर लगता है, गिरफ्तार से डर लगता है, जंजीर की झनकार से डर लगता है। इंतहाई तो जो रात भाई जेड़ा हुन मैं शेर पढ़ लगा ना, मिंबर की अजमत की कसम है, अगर कोई बंदा सुन के ना बोलिया ते कापियां लेके उस बंदे दा मोढ़ा हिला के मैं पूछना जरूर है मेरा कसूर की। इतना वजनी शेर पढ़े आते तू बोल क्यों नहीं सकिया भाई, आगे बढ़ना ना जी। वार से डर लगता है, आजादार से, गिरफ्तार से, जंजीर की झनकार से। इंतहाई तो जो या तो छुप जाए निशान इसलिए लंबा है गिला। या तो छुप जाए निशान इसलिए लंबा है गिला, या तुम्हें काबे की दीवार इस बात में सोच तो बुला नहीं मैं पहले गुजारिश की थी कि शेर की तरतीब पहला इत्थे, दूसरा, तीसरा, चौथा और ना बाबा जी मौला दे मदद खान जेडे वेले जज्बाती होंगे ना तो एक गल करते हैं ए मौला काश 12:30 होंदे ते असि परवाज करके पढ़ते। तो मैं भी मेंबर ते खलो के कहता अल्लाह करे मेरे भी निके निके होंदे तो मैं भी परवाज करता भाई। वार से डर लगता है, आजादार से डर लगता है, गिरफ्तार से डर लगता है, जंजीर की बोलो यार सरकार से। अच्छा काफिया नाल सबर करना भाई, क्योंकि जेड़ा अगला शेर मैं पढ़न लगा वो मैं काफिया खुद नहीं बोलना, क्योंकि असि जाकर अल्हम्दुलिल्लाह हर रोजाना तकरीबन है ना कहते ना कि इम्तिहान के गेड़ चाहे होते हैं ते कभी कभी साडा ही हक बनदा कि ਅਸੀਂ भी इम्तिहान ले कि केड़ा केड़ा बंदा तवज्जो से बैठा है। वार से डर लगता है, आजादार से डर लगता है, खुदार से डर लगता है, काबे की दीवार से डर लगता है। क्योंकि तवज्जो करना भाई अगला काफिया किसी खुद को खुद पॉइंट है। वार से डर लगता है, आजादार से, जंजीर की झनकार से, काबे की दीवार से। तवज्जो करे भाई मुझसे डरता है, मुझसे डरता है ज़माना ये कहा मरहब ने। मैं बिस्मिल्लाह करना भाई जेड़ा बोल सकता भाई सेक्शन बीट को बोलता रखे मैं अगला काफिया नहीं आता जी मैं फिर कोशिश करूंगा। वार से डर लगता है, आजादार से, जंजीर की झनकार से, काबे की दीवार से। ए है काफिया हम अगले काफिया तुझे खुद ब खुद पहुंचना है। मुझसे डरता है ज़माना ये कहा मरहब ने, और मुझे है डर बोलो है और मुझे है डरे करार से डर लगता है। अच्छा जेडे बंदे अल्लामा वाले दे मुरीद हो गए जेडे हजरत अब्बास दे नौकर हो, अगला शेर खुसूसन तुम्हारे वास्ते पढ़ा लगा। साडे नवीद अब्बास नवीद फैसलाबाद दे बहुत अच्छे शायर माशाल्लाह बहुत अच्छे लिखते हैं, और जनाब शौकत रजा शौकत साहब उन्होंने दोनों डाल के एक शेर लिखा है। आगे इजाज़त हो तो सुनाओ ना आगे भी इजाज़त देना। वार से डर लगता है, तो जो भाई वार से डर लगता है, आजादार से डर लगता है, जंजीर की झनकार से डर लगता है, काबे की दीवार से डर लगता है, और मुझे हैदर करार से मैं बिस्मिल्लाह कहना जेडे बंदे अल्लामा वाले दे मुरीद हो भाई साथ जाना इसलिए अभी। और मैं गुजारिश पे करना कि पूरा पंडाल अपने पप्पा ते खलो के दाद दवे भाई पर्दा का कोई वजन घट हो सी साइन की अता ज्यादा हो सी तो जो करना इसलिए अभी अलम देख के घबराते हैं। इसलिए अभी अलम देख के घबराते हैं, बेवफाओं को वफादार से क्या
अली वाले नाराज हुए चंगे लगते ही वैसे एक सलात मिल के आवाज़ बुलंद करो सीधा जनाब उम्मत बनीन की शान दा अम्मा की अजमत दस लगा जात है सारे दी जिसकी मिदहत मैं करने लगा हूँ जिसकी मिदहत मैं करने लगा हूँ जिसकी मिदहत मैं करने लगा हूँ जिसको जो करना भाई करने लगा हूँ जिसकी मिदहत मैं करने लगा हूँ मेरा बंदा अल्लाह वाले का मुरीद है भाई साथ जाना करने लगा हूँ जिसकी मिदहत मैं करने लगा हूँ जिसकी मिदहत मैं करने लगा हूँ मादरे शहनशाह वफा है क्या बात भाई क्या बात भाई क्या बात भाई हंसना बोल रहे हैं भाई आतिमा में जमाना दिक्कत लगा जिसकी मिदहत मैं करने लगा हूँ मादरे शहनशाह वफा है तो जो करे भाई जिसकी मिदहत मैं करने लगा हूँ मादरे शहनशाह वफा है मादरे शहनशाह वफा है बाद ज़हरा के मौला अली पर बाद तो जो करना भी साथ मौला अली पर ये खुदा की खसूसियत है जिसकी मिदहत मैं करने लगा हूँ और मार्फत अल-ज़बार मेरे सामने तशरीफ फरमा और मैंने नहीं लगता कि कोई भी लफ्ज़ ज़मीन के पास से जाए तो समसूल करना है जिसकी मिदहत मैं करने लगा हूँ मादरे शहनशाह बाद ज़हरा के मौला अली ये खुदा की खसूसी बाबा जी मैं इस कसीदे में थोड़ी सी तरतीब पाऊँ बता देवा कि पहले शेर में दसने हैं जो जनाब उम्मुल बनीन सैयदा दे हेड किस तरीके से नाल है ठीक है और दूसरे शेर में दसांगा इंशाल्लाह कि जनाब अब्बास जनाब उम्मुल बनीन की झोली में किस तरीके नाल है तो है ना जी और तीसरे शेर में दसने हैं जो जनाब उम्मुल बनीन पुत्र की तरबियत किस तरीके नाल है ना इस तरह और चौथे शेर सफी जो अल्लाह वाला पास मैदान की में है तो लिहाजा सारे दसन नाम के जनाब उम्मुल बनीन सैयदा दे हेड किस तरीके नाल आए इस इज्जत नाल किस मकाम नाल इंतहाई तो जो बेचैन घर के वास्ते ये चैन बन गए बेचैन घर के वास्ते ये चैन अच्छा आगे बोलो है नबी बेचैन घर के वास्ते ये चैन बन गई घर की तमाम ज़ीनतों का ज़ैन बन गई जरा बोल सकते भाई जरा बोल सकते का ज़ैन बन गई हक हो गई के मादरे हसनैन बन गई एक लफ्ज़ भाई पर बहुत मोटी मोटी थोड़ी देर साथ करना हक हो गई के मादरे हसनैन बन गई मिस्ल बतूल मलकाए दारैन बन गई मिस्ल तो जो करना भाई तो जो करना भाई आखिरी हलाली का मिस्ल बतूल मलकाए दारैन बन गई मैं क्या कहूँ कि कितनी अज़ीशान हो गई मैं क्या कहूँ कि कितनी अज़ीशान हो गई ईमान गुल का निस्फ़ ये ईमान हो गई क्या बात भाई क्या बात भाई क्या बात क्या बात पहले शेर में दसिया जो जनाब उम्मुल बनी सैयदा अली हवेली किस तरीके नाल आए मैं आगे गुजारिश की ना और मैं दसना चाहना जो अल्मा वाला पास वफादा शहनशाह जुरंदा परवरदिगार उम्मुल बनीन छोरी किस तरीके नाल आए किस तरीके नाल आए इंतहाई तो जो बन के कनीज रहने लगी मुर्तज़ा के गए तस्बीह नाम ज़हरा की रखी जुबान पर क्या बात है कदरदान लोग कहते हैं सदके में तस्बीह नाम ज़हरा की रखी जुबान पर जब एक साल इस तरह से हो गया बसर तो जो कभी ने बाज ने बोल इस तरह से हो गया बसर इसको दुआए फातिमा का मिल गया समय मिल गया
पहले शेर दसिया तो जनाब उम्मल बनीन सैयदा दे बेहड़ किस तरीके दे नाल आए, फिर मैं दसिया जनाब अब्बास किस तरीके दे नाल मिले। और मेरा हक बनने ना जी कि मैं दसना जो जनाब उम्मल बनीन पुत्र की तरबियत किस तरीके है सारे सवाल मैं दसना चाहता हूं सुनिए पर लोग जो पाक से जनाब अब्बास की तरबियत किस तरीके नाल की थी, परवरिश किस तरीके नाल की थी। हाई दो जो बेटे को अपने पास बिठा के दिलात दे, बेटे को अपने पास वाला दिन मुरीद बैठे भाई साथ करना बेटे मेरी और शक्ल बोला पर मुझे अब्बास की बात है भाई साथ करना। बेटे को अपने पास बिठा के दिलात दे, असबा के खिदमतों के पढ़ाते थी रात दिन, असबा के खिदमतों के पढ़ाते थी रात दिन। घर में बना के दोस्त तो छोटा सा एक अलम, घर में बना के दोस्त तो छोटा सा एक अलम। अब्बास को पकड़ना सिखाती थी रात दिन, मेरा हाथ ले भाई मेरा हाथ ले भाई मैं सुना कर अब्बास को पकड़ना सिखाती थी रात दिन। दहलीज घर को अर्श का जीना बना दिया, दहलीज घर को अर्श का जीना बना दिया। अब्बास को वफा का मदीना बना दिया। क्या बात है क्या बात है मेरे हाथ पर भाई हाथ बोले अच्छा आगे बोलो है नबी। से तो सलाम के वास्ते बुलंद कर सलवात पढ़ो। पहले शेर दसिया जो जनाब उम्मल बनीन सैयदा दे बेहड़ किस तरीके नाल आए, फिर मैं दसिया जनाब अब्बास किस तरीके नाल मिले। हम परवरिश हो गई ये कमर रबीउल अव्वल की 30 हिजरी दरिया दजला दा सच्चा किनारा जिस पासे लश्कर तौहीद जेडे चुप हो गए थोड़ी इज्जत की कसम है जंदे कमांडर थोड़े और मेरे मुर्शिद अली। बादशाह फरमाया मेरे पुत्र लड़सन हसन और हुसैन आगे बढ़े। बादशाह मुस्कुरा के फरमाया तुसी तो मवाले अल्लाह दे रसूल दे पुत्र हो। बादशाह फरमाया तुसी तो मवाले अल्लाह दे रसूल दे पुत्र। सरकार फरमाया मैं के मेरा पुत्र लड़सी मेरा पुत्र अब्बास। बाबा जी जन जेड़ा लफ्ज मैं आखर लगा जेड़ी इस ताले अज़दार तशरीफ फरमाओ साहब चढ़ा जेड़ा लफ्ज मैं आखर लगा क्योंकि मेरे सामने कुरान है हो सकता है कि मेरी ज़ाकिर च इस तो बड़े लफ्ज हो नहीं ना मैं लफ्ज आखर लगा भाई और मैं वेखना बंदा केड़ा चुप है। बादशाह अली पुत्र दा हाथ में पिया अब्बास दा हाथ में पिया खेमे च लेके गए और अब्बास दी आंख च आंख पा के मुस्कुरा के अली पे फरमाया अब्बास आज तू मैं हो जा मैं तू हो जावा। लफ्ज़ ने कदरदान बैठो सरकार फरमाया अब्बास आज तू मैं हो जा मैं तू हो जावा। अली बादशाह दी पाक शबी बन के जनाब अब्बास खेमे जो बाहर आए जो जनाब माल के इश्क की नजर पई माल के इश्क फरमाया अब्बास हर शय पूरी है लेकिन ए ज़रा थोड़ी बड़ी नहीं वो जो है ना सारे दिन अब्बास हर शय पूरी है लेकिन ए ज़रा थोड़ी बड़ी नहीं। अलमा वाले अब्बास फरमाया चाचा मालिक कितनी बड़ी जनाब माल के इश्क इन्हें इशारा करके ना 2 उंगला आखे के इन्हें 2 उंगला बड़ी उम्मल बनीन दे चंद लोग दी ज़रा चीर के जमीन पे सटी मुस्कुरा के चाचा मालिक होड़ पूरी अब्बास ए मौजा दा दाऊद नबी दा नहीं ओ लोहे तो मौत कर दई जलाल है अब्बास मतलब चेहरे पे और मुस्कुरा के चाचा मालिक दाऊद नबी मेरे प्यो अली दा नाम लेके कर दई और आज मैं खुद अली हां। क्या बात सरकारे पास सफीन दे मैदान उनके बाद होया क्या इंतहाई तो जो फिर लाल इसका आ गया जंगे सफीन में फिर लाल इसका आ गया लोग बैठो भाई हाथ आगे बोलो है नबी बन के अली वो घुस गया फौजे लहीन में। क्या बात है क्या बात है क्या बात है लहीन में बन के अली वो घुस गया फौजे लहीन में। इसकी दुआ से ऐसा उसने वार कर दिया इसकी दुआ से ऐसा उसने वार कर दिया। एक जलजला सा आ गया सारी जमीन में एक जलजला सा आ गया सारी जमीन में। मैदान में वो ऐसा बावकार हो गया मैदान में वो ऐसा बावकार हो गया जंग जीत के वो गाजी अलमदार हो गया। हाथ ले भाई केड़ा हाथ ले भाई मैं सुना हाथ आगे बोलो हैदर हैदर हैदर
इमाम ज़माना नौकरियां ड्यूटियां कबूल मंजूर फरमा। बड़े मान अली दियां दियां अल्लाह अकबर। बड़े मान अली दियां दियां बाबा जी कई बंदियां दी हाय निकली है, कई दी हज आ गए, कोई पूछे ना पूछे, लेकिन जेडे सैयद बैठे हो सदा तो हक रख दो साकी पास तुम कहते थे मान है। मैं हाथ बात के गुजारिश पे करना जैनियां हाजरियां पे कहते हो जैसे अल्लाह ने लिख लो के पुत्र बन गए। अल्लाह अकबर। कादे कतल लबा बड़े मान अली मैं मान दस लगा जी कहते ते मान किवें मान है। 19 रमजान जदा तुहाडे और मेरे मुर्शिद अली ने लगी ना पहली ज़रब सारे नाल पहले कैमरे के अंदर आए अमीर मौला बहन गिरा दे गल च पाई पा के बीबी रो के आती है हसन बाबे को जख्म गहरा था नहीं दर्द ज्यादा था नहीं। मान दस लगा भाई बाबे को जख्म गहरा था नहीं दर्द ज्यादा था नहीं। अमीर मौला बहन का मत्था चौक के आदन रो नहीं बाबे को खैर है क्या क्या रो नहीं बाबे को खैर है। ये आके मौला चले कि हुन अंदर आए मेरे करबला दे गरीब मौला वो सवाल अमीर मौला ने किया मैं सदके दिवा भाई मैं सदके दिवा वो सवाल अमीर मौला ने किया वो सवाल गरीब मौला ने किया। बीबी आती है हुसैन मैं तेरे आज हिस्से आ हुसैन वो साडा अमीर गिरा है हुसैन तू दसा बाबे को जख्म गहरा था नहीं दर्द ज्यादा था नहीं मैं सदके दिवा भाई। वो जवाब अमीर मौला देता है मान दसना भाई वो जवाब अमीर मौला देता है वो जवाब गरीब मौला देता है। रो नहीं बाबे को खैर क्या थे रो नहीं बाबे को खैर है। ये आके मौला चले गए हुन अंदर आए ना अलमा वाला मौला बाबा जी अवलाद भाई हुन बीबी ए नहीं पूछा दर्द ज्यादा था नहीं जख्म गहरा था नहीं बल्कि अलमा वाले दा आवाज सुना के बीबी रो के आदि अब्बास तेरे जिन्ने मेरे पियो दा कातिल जींदा है। अल्लाह अकबर गलती है ना रोवन वाली अब्बास तेरे जिंदे हां मेरे पियो दा कातिल जींदा है। इस वास्ते मैं कह बड़े मान बस मुख्तसर करा शरीफ हो एक लिंक ला लगा जदा लुटिया होया काफिला वापस आए ना मदीने ते बशीर की थी मुनादी और मुनादी केड़ी लोगो हुसैन मौला शहीद हो गए। अल्लाह अकबर जेड़े बच गए ओ सरदार वाल आए बशीर है एक बच्चा इकबाल एक शहजादा जेड़ा पहली गली तो मेरे नाल नाल है आखिरी गली तक मेरे नाल है। बशीर है मैं समझा शायद बच्चा मेरे को कुछ मांगना चाहता है। बशीर ने एक साइड पे होके मैं जेब में हाथ पाए और शहजादा चंद कदम पीछे होके अंदर बशीर जेब में जो हाथ बाहर काटते तो पता नहीं मैं अब्बास का पुत्र है। अल्लाह अकबर भाई मैंने सुना कहा बशीर गुनाहगार पे अपने जेब में जो हाथ बाहर काटते को पता नहीं मैं अब्बास का पुत्र है। कब गया बशीर आते है शहजादा तू अब्बास का पुत्र है। उसने शहजादा रो के हां बशीर मैं अब्बास का पुत्र। बशीर ने शहजादा मेरे को कोई काम नहीं मेरे नाल कोई काम नहीं। शहजादा रो के हां बशीर बशीर का ऐलान कर रहे हैं ना मिन्नत ला साढ़े दरवाजे के आके बिठा बैंड के करीब आ गया साढ़े दरवाजे के आके बिठा बशीर आदा मैं टुर पिया दरवाजे दे अगे आके ऐलान किया लोगो हुसैन मौला मारा गया जेड़े बच गए ओ सरदार वाल है जनाब अब्बास दी पाक कम्मा ने घर च खलो के ऐलान सुने बीबी आदि बशीर ते आके जो हुसैन मारा गया जिस सैन मैं गलत नहीं आख्या
बीबी आगे तेरा ठीक आखे लेकिन इस गल का जवाब दे जेड़े वेले हुसैन मरी दारी आए अब्बास के थे अल्लाह अकबर जेड़े वेले हुसैन मरी दारी आए अब्बास के थे बशीरत हुसैन मैं तो मौजूद कोई नहीं लेकिन सुनी बैठा जनाब अब्बास आका हुसैन तो पहले लत बीबी पढ़े अल्हम्दुलिल्लाह मेरा अब्बास पहले लत बीबी आख्या बशीर आखिरी गल दा जवाब दे मेरे गाजी को लाहड़ वाले कितने लोग हैं बशीर हुसैन मैं तो पहले आखी खड़ा मैं उत मौजूद कोई नहीं लेकिन सुनी बैठा 9 लाख ने लाया है अल्लाह अकबर जेड़े मैंने आख्या 9 लाख ने लाया बीबी आदि खबरदार मेरा गाजी 9 लाख तो नहीं लाना मेरा गाजी 9 लाख तो भारी है थोड़ी जी देर के बाद बीबी रो के आदि बशीर रो ने 9 लाख तो ही ला पिया उस बशीर दा बीबी आपे मन गए हो जो 9 लाख तो ला पिया उस बीबी रो के आदि मन इस वास्ते गईया बहन जो नाले हीरा जो नाले मेरे गाजी को लड़ न दिता सी बात शरीफ मुख्तसर करा बयान करा पत्थरां दे जख्म तीरां दे जख्म दोवें बाजू कलम हो चुके इस हालत में जनाब अब्बास अपने रहवार को अपने घोड़े को हुक्म देता है मेरा घोड़ा देखो उस पासे ले जा जिस पासे ज्यादा हुजूम है जनाब अब्बास के घोड़े ने फौजा के पास लेके दौड़ना शुरू किया पीछे शबीर मौला दी केड़ी हालत है थोड़ा जा टुरदे झण पौंदे थोड़ा जा टुरदे झण पौंदे हक्कल मार के पिया दे में थो दूर ना वंजे शबीर के भाई करबला दे धने अजाबाजी बोलिया नहीं शबीर वैन करके प्यादन तेरे टुरन दी ढेल है